रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक क्रूर राजा, अहंकारी व्यक्ति, एक असुर और सबको तुच्छ समझने वाला घमंडी इंसान की छवि उभरती है। लेकिन हमारे में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रावण सर्वशक्ति वाली एक अत्यंत कुशल बुद्धिजीवी और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला एक सच्चा शिवभक्त था। वैसे तो आपने रावण के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा। रावण ब्रह्मा जी का पड़पौत्र था। रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलुस्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। इस तरह देखा जाए तो रावण ब्रह्मा जी का पड़पौत्र हुआ, जबकि उसने अपने पिताजी और दादाजी से हटकर धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ दिया था। रावण ने रची थी रावण संहिता। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में रावण संहिता को एक महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण संहिता की रचना खुद रावण ने की थी। अपने समय में रावण सबसे बुद्धिमानी राजा माना जाता था और रामायण में बताया गया है कि जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था तब राम जी ने लक्ष्मण को उनके पास बैठने को कहा था, ताकि रावण मरने से पहले लक्ष्मण उनसे राजपाट चलाने और नियंत्रण करने के गुण सीख सके। एक बार रावण ने किया था भगवान राम के लिए यज्ञ। क्या आप जानते हैं, जब भगवान श्री राम को श्रीलंका पहुंचने के लिए पुल का निर्माण करना था तो उसकी शुरुआत करने से पहले वो शिव जी का यज्ञ करना चाहते थे। और आप जानते ही होंगे कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त और ज्ञानी व्यक्ति था। भगवान श्री राम ने रावण को यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया था और रावण ने भी भगवान श्री राम का निमंत्रण स्वीकार करके यज्ञ करने में उनकी मदद की थी। रावण को वीणा बजाने में थी महारत हासिल। रावण के कुछ चित्रों में आपने रावण को वीणा बजाते हुए देखा होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण को संगीत का बहुत शौक था और उसे वीणा बजाने में वो बहुत माहिर था। ऐसा कहा जाता है कि रावण इतनी मधुर वीणा बजाता था कि देवता भी उसका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। एक बार रावण ने शनिदेव को ही बंदी बना दिया था। ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने नवग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था तब रावण ने 9 ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने का आदेश दिया था ताकि उसे अमरता मिले, लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और वो जाकर 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतना क्रोधित हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए उनको बंदी बना दिया था। रावण ने जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों लिखी हुई है और ये भी जानता था कि विष्णु के हाथों मरने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसका असुर का रूप विनाश हो जाएगा। रावण के 10 सिरों के पीछे की पौराणिक कथा। हमने रावण के 10 सिरों के बारे में कहानी तो सुनी होगी। उसमें 2 प्रकार के मत हैं। एक मत के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे। वो एक माला पहनता था जिसमें 9 मोतियाँ थी। वो माला उसने उसके माता ने दी थी और वो माला पहनकर वो 10 सिर होने का भ्रम निर्माण किया करता था। दूसरे मत के अनुसार जबकि रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा था, तब रावण ने खुद का सिर धड़ से अलग करके शिवजी को अर्पण किया था। शिवजी उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए और उसके सर के हर टुकड़े से एक सिर बना दिया था और इस तरह उसके 10 सिर हो गए थे। भगवान शिव ने दिया था रावण को उसका नाम। शिवजी ने ही रावण को उसका नाम दिया था। ऐसा कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिवजी को कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिवजी राजी नहीं थे, तो उसने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। इसलिए शिवजी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। दर्द के मारे रावण जोर से चिल्लाया, लेकिन शिवजी की ताकत देखते हुए भी उसने शिव तांडव किया था। शिवजी को ये बहुत अजीब लगा था कि इतना दर्द में होते हुए भी उसने शिव तांडव किया था, तो उसका नाम रावण रख दिया था, जिसका अर्थ होता है तेज आवाज में दहाड़ने वाला। एक यज्ञ से रावण की जीत हो सकती थी, किंतु राम ने वो होने नहीं दी। जब रावण को लगा कि वो युद्ध में हार रहा है, तब उसने यज्ञ करने का निश्चय किया। उससे तूफान आ सकता था, लेकिन यज्ञ के लिए पूरा यज्ञ होने तक एक जगह पर बैठना जरूरी था। जब राम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बालीपुत्र अंगद को रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेज दिया। कई प्रयासों के बाद भी अंगद रावण के यज्ञ में बाधा डालने में सफल नहीं हुआ। तब अंगद एक विश्वास के साथ रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटने लगा
कि रावण ये देखकर अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन रावण जगह से नहीं हिला। तो मंदोदरी ने रावण के सामने चिल्लाना शुरू किया और उसका तिरस्कार किया और राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक राम है जिसने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया और दूसरी तरफ आप है जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए जगह से नहीं हिल सकते। ये सुनकर रावण अपना यज्ञ बिना पूरा किए हुए जगह से उठ गया था। पहले जन्म में रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। रावण और कुंभकर्ण वास्तव में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि से मिले शाप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था और अपने ही आराध्य से उनको लड़ना पड़ा था। इस श्राप की वजह से रावण सीता माता को स्पर्श नहीं कर सका था। ऐसा कहा जाता है कि रावण महिलाओं के प्रति बहुत जल्द आसक्त होता था। अपनी इस कमजोरी के कारण जब रावण ने नालाकुरा की पत्नी को अपने वश में करने की कोशिश की थी, तो उस पत्नी ने उसको श्राप दिया था कि जब भी रावण किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श करेगा तब उसका विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि रावण ने सीता माता को स्पर्श नहीं किया था। जैन ग्रंथों में रावण को सीता का पिता बताया गया है। हमने हमेशा ये पढ़ा है कि रावण ने सीता का हरण किया था, जबकि जैन ग्रंथों के रामायण के अनुसार रावण सीता का पिता था। ये बात हिंदू धर्म के लोगों को बहुत अजीब लगती है। रावण था अपने समय का महान वैज्ञानिक और खोजकर्ता। रावण अपने समय का बहुत बड़ा विद्वान था, जिसका उदाहरण है पुष्पक विमान, जिससे पता चलता है कि उससे विज्ञान की काफ़ी फर्क थी। भारत का क्लासिकल वाद्य रुद्र वीणा, उसकी खोज भी रावण ने की थी। रावण था एक आदर्श पिता, एक आदर्श भाई। एक तरह से उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया जो उसकी मौत का कारण बन गया था। दूसरा, उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को बचाने के लिए वो यज्ञ अधूरा छोड़कर उठ गया, जो यज्ञ पूरा होते ही श्री राम के सेवा की तबाही हो सकती थी। इसके अलावा जब रावण के भाई कुंभकर्ण को पूरा जीवन सोने का वरदान मिला था, तब रावण ने फिर से तपस्या करके उसका अवधि 6 महीना कर दिया था, जिससे पता चलता है कि उसे अपने भाई बहन और पत्नी की कितनी फिक्र थी। भारत और श्रीलंका में कई ऐसी जगह है जहाँ पे रावण की पूजा होती है। लाल किताब का असली लेखक है रावण। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि लाल किताब का असली लेखक रावण था। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने अपनी अहंकार की वजह से अपनी शक्तियों को खो दिया था और उसने लाल किताब का प्रभाव खो दिया था, जो बाद में अरब में पाई गई थी, जिसे बाद में उर्दू और पारसी में अनुवाद किया गया था। एक बार रावण बाली से पराजित हो चुका था। इसकी कहानी इस प्रकार है कि बाली को सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त था और रावण शिवजी के मिले वरदान के अहंकार से बाली को चुनौती दे बैठा। बाली ने शुरू में ध्यान नहीं दिया, लेकिन रावण ने जब उसको ज़्यादा परेशान किया तो बाली ने रावण के सिर को अपनी भुजाओं में दबा दिया और उड़ने लगा। उसने रावण को 6 महीने के बाद ही छोड़ा ताकि रावण सबक सीख सके। लंका नगरी थी उस दौर की स्वर्ण नगरी। लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था और उस पर रावण के सौतेले भाई कुबेर का कब्जा था। जब रावण तपस्या से वापस लौटा तब उसने कुबेर से पूरी लंका ही छीन ली। ऐसा कहा जाता है कि उसके राज में गरीब का गरीब घर भी सोने का हुआ करता था, जिसके कारण उसकी लंका नगरी में खूब ख्याति हुई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।